जय श्री राम मेरे सभी मित्रों को स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, आनंद से हैं। भाई मैं तो आनंद से हूँ। विनय पत्रिका के पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं और पद संख्या 200 यानी कि 200 आपसे विनम्र विनती है कि इन पदों को सुने, शेयर करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। तांबे सो पीठी मनहु तन पायो, नीच मीच जानत न शीस पर, ईस निपट बिसरायो। अरे जीव, मानो तूने तांबे से मढ़ा हुआ शरीर पाया है, तभी तो कच्चे घड़े के समान फूटने वाले, पानी के बुलबुले के समान बात में नाश हो जाने वाले नश्वर शरीर को अजर अमर मानकर भोगों में लीन हो रहा है। अर्थात ये एक व्यंग है कि क्या तूने तांबे का शरीर पाया है कि तेरा शरीर बिल्कुल गलेगा नहीं, जबकि सत्य तो यह है कि यह मिट्टी का बना हुआ नश्वर शरीर है। और ना केवल नश्वर है बल्कि क्षणभंगुर है, अर्थात बात ही बात में कब कौन चला जाए ये कह नहीं सकते। अरे तूने परमात्मा को बिल्कुल ही भुला दिया। तू यह नहीं जानता कि मौत तेरे सिर पर नाच रही है। अवनी रवनी धन धाम, सुहृद सुत को न इन्हीं अपनायो। काके भय गए संग काके, सब स्नेह छल छायो। पृथ्वी स्त्री धन मकान मित्र और पुत्र को किसने नहीं अपनाया, किंतु ये आज तक किसके हुए। अर्थात जब हर कोई जमीन को अपना बनाने लगा रहता है, जो कहते हैं ना कि हमने ये प्लॉट ले लिया, हमने ये जमीन ले ली, अपनी पत्नी पे अपना हक, बच्चों पे, मित्रों पे, धन पे, मकान पे, इनको हर कोई अपनाता रहता है क्या, लेकिन आज तक ये अपने हुए हैं? मरते समय किसके साथ गए? अपनेपन का तात्पर्य है कि क्या मरते समय ये किसी के साथ गए हैं? इन सब के प्रेम में केवल कपट भरा है। जिन भूपनि जग जीती बांधी जम, अपनी बाह बसायो। तेऊ काल कलेऊ किन्हे, तू गिनती कब आयो। जिन राजाओं ने दुनिया भर को जीतकर यमराज को भी कैद कर अपने अधीन कर लिया, उनका भी काल ने जब एक दिन कलेवा कर डाला, तब तेरी तो गिनती ही क्या है। वो एक कहावत है ना कि जब आपको ये लगे कि आप बहुत बड़े 30 मार खाए, तो एक बार शमशान घाट होकर आइएगा, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी वहां राख बना हुआ है। देखो बिचारी सार का सांचो, कहा निगम निजु गायो। भजहि ना जहु समुझी तुलसी तेहि, जेहि महेश मन लायो। विचार कर देख सच्चा सार क्या है और वेदों ने निश्चय रूप से क्या कहा है। हे तुलसी, यह समझकर अब भी तू श्री राम को नहीं भजता, जिसमें श्री शिव जी ने अपना मन लगा रखा है। शिव जी सदा राम नाम में रमण करते हैं। पद संख्या 201। लाभ कहा मानुष तन पाए, काय बचन मन सपने हुक बहुक, घटत न काज पराए। मनुष्य शरीर पाने से क्या लाभ हुआ? लाभ कहा मानुष तन पाए, जबकि वह कभी स्वप्न में भी मन, वाणी और शरीर से दूसरे के काम नहीं आया। काया वचन अर्थात वाणी, मन सपने हूँ, कबहुक घटत न काज पराए। काज अर्थात कार्य, पराए अर्थात दूसरे के किसी काम में आप मन, वचन और वाणी से सपने में भी काम नहीं आए, तो फिर इस मनुष्य शरीर को धारण करने का लाभ ही क्या है। जो सुख सुरपुर नरक गेह बन, आवत बिनहि बुलाए। तेहि सुख कहा बहु जतन करत मन, समुझत नहीं समझाए।
विषय संबंधी जो सुख स्वर्ग नरक घर और वन में बिना ही बुलाए आप से आप आ जाते हैं, उस सुख के लिए अरे मन तो अनेक प्रकार के उपाय कर रहा है, समझाने पर भी नहीं समझता। अर्थात विषयों के जो आसक्ति है वो तो अपने आप ही हो जाती है, उसके लिए हमें कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। परदारा पर द्रोह मोह बस किए मूढ़ मन भाए, गर्भ बास दुख राशि जातना तीव्र विपत्ति बिसराए। हे मूढ़, तूने अज्ञान के वश होकर पराई स्त्री के लिए और दूसरों से वैर करने के लिए मनमाने आचरण किए, गर्भ में महान दुख दारुण कष्ट विपत्ति भोगी थी, उसे भूल गया। यह नहीं सोचा कि इन मनमाने कुकर्मों से फिर वही गर्भवास के दुख झेलने पड़ेंगे। भय निद्रा मैथुन आहार सबके समान जग जाए, सुर दुर्लभ तनु धरी न भजे हरि मद अभिमान गवाए। डर नींद मैथुन भोजन आदि तो संसार में जन्म लेने वाले सभी जीवों में एक से हैं, अर्थात जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो तो सभी प्राणियों में हैं, परंतु तूने तो देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर उससे भी भगवान का भजन नहीं किया, अहंकार और घमंड में उसे खो दिया। गई न निज पर बुद्धि शुद्ध है रहे न राम लय लाए, तुलसीदास यह अवसर बीते का पुण्य के पछिताए। जिनकी मेरे तेरे की भेद बुद्धि नष्ट नहीं हुई और शुद्ध अंतःकरण से जिन्होंने श्री राम में चित्त को लीन नहीं किया, उन्हें हे तुलसीदास ऐसा यह मनुष्य शरीर का सुअवसर निकल जाने पर फिर पछताने से क्या मिलेगा। इसलिए चेत कर अभी भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। पद संख्या 202 आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। जय श्री राम।